प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न, प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। जब समीकरण दिया रहेगा तो उसमें बोल देगा कोई ना कोई विधि से ज्ञात करें, तो इसमें बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया x + y = 14 और x - y = 4। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना बहुत आसान है। इसमें प्रतिस्थापन विधि से किसका मान निकालना है? x का और y का। फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ये दिया है कितना? सेकेंड समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए 3 गो समीकरण का जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट से हम निकाल लेंगे समीकरण 3, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से तो x + y = कितना? 14। तो इसमें x बराबर क्या होगा? 14, इधर प्लस में y इधर आएगा, तो ये समीकरण कितना निकल गया? 3। क्या निकल गया? समीकरण 3। इस समीकरण 3 जो निकला है, इस समीकरण 3 देखो, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले 2 गो समीकरण दिया रहेगा, 2 गो समीकरण दिया हुआ था। इसमें प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो 3 समीकरण निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहला से निकाल दिए, कौन? तीसरा समीकरण बनाए ना, पहला से बनाए, याद रखना हमेशा किससे बनाना है? पहले से बनाना है। समीकरण पहला कितना? x + y = 14। वही उतारे, x + y = 14 और x बराबर निकालना है तो क्या? y इधर प्लस में तो इधर उधर चल जाएगा, तो माइनस में। तो x बराबर जो आ गया 14 - y। ये समीकरण कितना हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब थोड़ा देखना। अब ये जो समीकरण 3 आया, ये समीकरण 3 का जो x बराबर 14 - y आया, इस समीकरण 3 का जो मान है समीकरण 2 में रख देना है। किसमें रखना है? समीकरण 2 में लिखेंगे। यहां पे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x - y बराबर कितना? 4। तो इसमें x बराबर कितना रखेंगे? 14 - y। तो x यहाँ है तो 14 - y, और माइनस y तो पहले से था, बराबर कितना? 4, ठीक है। अब देखो 14, अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इधर प्लस में 14 उधर जाएगा तो 4, इधर प्लस में 14 इधर आ गया तो माइनस में 14, तो -2y। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 14 में 4 घट गया, 10 हो गया। चिन्ह बड़ा है किसका? माइनस का, तो -10। अब माइनस माइनस कटा दो तो y बराबर क्या होगा? इधर 2 प्लस में इधर आएगा, सॉरी 2 गुना में इधर आएगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में, और कट जाएगा कितना बार में? तो चूंकि y बराबर जो आया कितना? y बराबर 5 आया ना तुम्हारा। अब यही y का मान समीकरण 3 में रख दो तो x का पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं? तो यहां लिखते हैं, थोड़ा देखना। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर कितना? 14 - y, यही ना? x बराबर 14 - y। तो x का वैल्यू कितना है देखेंगे? x सॉरी y का वैल्यू कितना है? 5। तो इसके जगह 5 रख देंगे तो y का वैल्यू 5 रख देंगे। y बराबर कितना? 5 आया था, तो 14 - y की जगह 5 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया? 14 में 5 घट गया तो x बराबर कितना आ गया? 9। तो लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। यही तुम्हारा आंसर हो गया। मिला लेना आंसर थोड़ा रहेगा। प्रतिस्थापन विधि ज्ञात करने के लिए कैसे कैसे ज्ञात कर रहा है उसका स्टेटमेंट अगर लिखना चाहता है तो लिख लो, थोड़ा लिखवा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अगर बोलेगा कि ज्ञात करने के लिए, अगर भूल जाएगा तो क्या करेगा? प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए अगर भूल जाएगा तो क्या करेगा? याद रखना क्या लिखना है यहाँ पर? समीकरण फर्स्ट से समीकरण 3 निकालना है, निकालेंगे। उसमें x बराबर मान निकालेंगे, ठीक है। जिसको याद नहीं रहेगा
निकालेंगे। देखो फर्स्ट से समीकरण 3 निकाल लिए, तो 3 गो समीकरण हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 गो समीकरण। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, समीकरण निकालेंगे, फिर उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस करना, उसके बाद समीकरण दो में समीकरण दो में समीकरण दो में समीकरण दो में समीकरण 3 का मान जो x बराबर आया होगा उसे समीकरण, उसके बाद समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान जो x बराबर आया होगा उसे समीकरण 2 में रखना होगा। ठीक है, रखना होगा। तो उसमें क्या रखें, समीकरण 3 में क्या होगा, समीकरण 3 का जो मान होगा क्या होगा, समीकरण 3 का मान, समझेंगे। देखो समीकरण 3 में रखना होगा, समीकरण 3 में रखना होगा, समीकरण 2 में रखना होगा। समीकरण 2 में जैसे रखेंगे, कौन सी का मान रखेंगे, x का मान जैसे रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, होगा तो y का मान प्राप्त होगा, लिख दिया यहां तक, ई वाई का हो गया प्राप्त। उसके बाद अब फिर उसके बाद समीकरण 3 में y का मान रखने पर x का मान प्राप्त होगा। जो इसको समझ जाएगा उससे बन जाएगा, यही करना वहां है उसे। चलो आते हैं समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2, क्वेश्चन 2, s माइनस टी बराबर कितना 3 हो गया, और कितना है, दूसरा समीकरण और दिया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6, ये 2 का समीकरण दिया हुआ था। देखो इस समीकरण के रूप में तो है ना, इस समीकरण के रूप में है, फर्स्ट इस समीकरण ए का रूप में है ना, लेकिन इस समीकरण के रूप में है क्या नहीं। अच्छा रुको, इसको इधर लिख देते हैं, क्या था, देखो इस समीकरण के रूप में है। देखो दूसरा नंबर प्रश्न, ये समीकरण के रूप में है, इस समीकरण के रूप में है क्या, इसको पहले एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं, दोनों को सेम में ला देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2s हो जाएगा। इधर कितना 3t, इस समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस कितना 3t बराबर 6 के, देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड पता चल गया। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से निकालना है हमको क्या, s का मान, इसमें s है तो ऐसे बराबर ना निकालेगा, तो समीकरण लिखेंगे फर्स्ट से, समीकरण 1 से, ठीक है, तो s माइनस टी बराबर कितना 3, तो s बराबर क्या होगा 3 प्लस कितना t, ये निकल गया तुम्हारा कितना 3 नंबर समीकरण निकला कि नहीं। अब क्या करना है, अब करना है क्या, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देना, लिखेंगे यहां समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, देखो यहां है 2s प्लस 3t बराबर कितना 36, ठीक है। s का वैल्यू देखो रखेंगे यहां, s का वैल्यू कितना रखेंगे 3 प्लस t, ठीक है, अब प्लस कितना 3t बराबर कितना 36, झलक रहा है, तो गुना करेंगे दोनों से, ठीक है, तो दोनों में यानी कि 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2t, अब प्लस कितना 3t बराबर 36, इधर प्लस में 6 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2t और 3t कितना हो गया 5t, इधर घटा देते हैं 36 में आके कितना 6, कोई दिक्कत, तो यहाँ पर अब करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ला देते हैं इसको, झलकता नहीं होगा फिर 5, ये कितना 5t बराबर कितना होगा 36 में 6 घट गया 30,
अब 5 चौके 30, यानी कि टी बराबर जो आया कितना आया 6, चूंकि टी बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। अब समीकरण टी का मान समीकरण किसमें रख देंगे 3 में, तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण 3 कहां है, एस बराबर 3 प्लस टी, यही है, यही ना है। इसमें कौन सी का मान रखेंगे, टी का कितना रखेंगे 6, तो 3 प्लस कितना 6, तो कितना होगा 9, एस का मान क्या हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर कितना हो गया 6, यही आंसर होगा। देखो समीकरण 2 को हम लिख चुके हैं, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे सेकेंड समीकरण, ठीक है। अब इससे क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट से क्या निकालेंगे, तीसरा समीकरण फर्स्ट से, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना, ठीक है, 3x बराबर कितना होगा, 3 इधर माइनस में y उधर जाएगा तो, और x बराबर कितना 3 प्लस वाई बराबर कितना, ये समीकरण कितना निकल गया। अब समीकरण किस में रखना है, 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, x का मान कितना रखेंगे 3 प्लस वाई बटे कितना 3 माइनस 3y बराबर कितना 9, इस 3 गुना में 3 3 कटा दो, 3 तिया, तो 3 तिया कितना होगा 3 से गुना होगा, तो 9 प्लस कितना 3y और माइनस कितना 3y बराबर 9, ये देखो कट गया सब, इसका मान ही नहीं निकलेगा। देखो तो आंसर क्या है, इसका मान ही नहीं, क्या लिखा है कुछ क्या, y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर, अगर y बराबर यहां निकालना 3x माइनस 3 नहीं हो जाएगा। देखो y बराबर अगर निकालेगा समीकरण इसी से, देखना समीकरण इसी से अगर y बराबर हम निकालना चाहेंगे, समीकरण पहला से, समीकरण फर्स्ट से देखेंगे, समीकरण 1 से y बराबर कितना 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर निकालेंगे 3x, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा माइनस में, इधर y नहीं आया, यही ना आया, तो x बराबर तो कुछ माने नहीं आ रहा है, सब कट गया, तो यही आंसर होगा, उतार लो, y बराबर इतना ही आ सकता है, x बराबर कुछ। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, जहां जो है x बराबर x का कोई भी क्या, कोई भी मान ले लो, ले सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका नहीं होगा अनेक हल होगा। फर्स्ट को सही कर लेते हैं, ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही है, पॉइंट उड़ा देगा तो यहाँ कितना 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ाएगा कितना 10, और यहाँ भी पॉइंट उड़ाएगा तो 10, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एलसीएम कितना होगा 10 होगा इधर ना, तो 2x 3y बराबर 13 बटे कितना, ये 10 10 कट गया, तो 2x बराबर प्लस 3y बराबर कितना 13, ये सही समीकरण आया। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो 0.4x प्लस 0, ये समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, यहाँ समीकरण क्या है सेकेंड क्या कर रहे हैं, 0.5y बराबर 2.3, यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो कितना होगा 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो कितना होगा 10, यहाँ भी पॉइंट उड़ा दो, यहाँ कितना होगा 10, एलसीएम कितना होगा 10, तो 4x प्लस कितना 5y इक्वल टू 23 बटे 10, ये 10 10 क्या होगा कट गया, 4x प्लस 5y बराबर कितना 23, ये समीकरण तुम्हारा क्या हो गया। अब देखो अब समीकरण तुम्हारा शुद्ध शुद्ध निकल गया ना, अब इसको हल करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकता। अब देखो समीकरण क्या करना है, फर्स्ट से समीकरण 3 निकाल देना है, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y, ये नहीं देखना है, ये समीकरण अब नहीं देखना है, ठीक है,
इस समीकरण को अब क्या करना, नहीं देखना। अब समीकरण हम सही कर दिए यहाँ पर, इसको डब्बा में पैक कर देते हैं। डब्बों में मेरा टेढ़ा हो रहा, इसको डब्बा में जो है ना बढ़िया से पैक कर देते हैं, ठीक है। इसको भी डब्बा में क्या कर देते हैं, पैक कर दिए, ठीक है। देखो दो समीकरण तो इससे, अब समीकरण फर्स्ट से क्या निकाल लेंगे, सेकेंड, सॉरी थर्ड। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना, 13। तो 2x बराबर कितना होगा 13, इधर प्लस में 3y उधर जाएगा तो माइनस में, और x बराबर, चूंकि x बराबर जो आएगा कितना आएगा 13 माइनस 3y बटे कितना, इधर 2 गुना में तो इधर भाग में। इस समय तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा, 3 निकला कि नहीं निकला। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हो गया काम, कहानी खत्म। अब देखो समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो नहीं निकल जाएगा y का मान। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यही मान रखेंगे x का। समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 देखो कहां है, 4x प्लस 3y, देखो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो इसके जगह x की जगह कितना रख देंगे, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस कितना 5y बराबर 23। कोई दिक्कत है, 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे दोनों में होगा, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y, इधर प्लस y पहले था प्लस, इधर प्लस में 26 है उधर जाएगा तो माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 में घट जाएगा 26। तो इधर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6y में 5y घट गया तो y चिन्ह बराबर माइनस का माइनस, इधर कितना होगा माइनस 3। तो y बराबर कितना होगा 3, चूंकि y बराबर बोलेंगे 3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। अब प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हो गया कहानी खत्म। समीकरण 3 में रख देंगे किसका मान, y का मान। तो लिखेंगे यहां समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या हो गया, x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितना 2। तो x बराबर 13 गुना 3 गुना y का मान 3 रखें बटे कितना 2, x बराबर कितना 13 माइनस 3 दिया कितना 9, 9 बटे 2। अब इधर देखो 13 में 9 घटेगा 4 बटे 2 और 2 से कट जाएगा 2 बार में, चूंकि बोलेंगे वो x बराबर कितना आ गया 2। तो लिखेंगे लास्ट में अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। यही तुम्हारा आंसर आ गया 0। देखो 2 गो समीकरण दिया हुआ है कि नहीं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट से हम क्या निकालेंगे, थर्ड समीकरण, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x बराबर, इधर प्लस में है √3y उधर जाएगा तो माइनस में √3y, और x बराबर क्या होगा माइनस √3y बटे क्या हो जाएगा √2, यही ना होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये समीकरण क्या निकल गया तुम्हारा 3, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब समीकरण 3 का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, ठीक है, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3x का वैल्यू कितना √3y बटे कितना √2 माइनस √8y बराबर कितना 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मान रख दिए। अब देखो कुछ नहीं करना है, हो गया। √3 से दोनों में गुना हो, इसमें गुना होगा कि नहीं होगा, तो √3 गुना √3 तो √9 का वर्गमूल कितना 3। तो डायरेक्ट जब सेम अंक रहता है उस रूट में रहता है तो क्या होता है डायरेक्ट क्या 3, तो माइनस 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और √2 माइनस कितना √8y बराबर कितना, यहाँ एलसीएम कितना होगा, झलक रहा है बोर्ड यहाँ तक, हाथ पे यहाँ तक। अरे चलो इधर आते हैं,
देखो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, √2 देखो √2 से √2 भाग देंगे तो कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा -3 रह जाएगा 3y। इधर कितना होगा, -1 से भाग देंगे तो कितना, √2 गुना √8 तो कितना होगा, √16। √16 नहीं होगा, रूट कितना 16 y बराबर यहाँ 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? √16 का सब जानता है वर्गमूल 4 होता है, और √2 बराबर कितना 0। गौर करना थोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा, तो 4 3 7y, तो माइनस कितना होगा 7y। अब गुना करेंगे 1 से तो 7y न होगा, इधर गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो चूंकि y बराबर जो आएगा ये 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कितना होगा 0। तो चूंकि बोल सकते हैं y बराबर जो आएगा तो कितना आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब समीकरण जो है किसमें रखेंगे, 3 में। समीकरण लिखेंगे 3 में, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर √3 माइनस √3 y बटे कितना √2, यही ना। इसके जगह हम 0 रखेंगे, y की जगह देखेंगे यहाँ 0 रख दिए, √2 0 गुना 0 करेंगे 0 और √2। कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है 0। लेकिन यहाँ गौर करना, अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग देगा तब 0 होगा, 0 में भाग देगा तब, अगर 0 से भाग देगा तब इन्फिनिटी यानी कि अनंत हो जाएगा, ठीक है। 0 में ना भाग दे रहा है √2 से तो 0, अगर नीचे 0 रहता तो क्या होता, हाँ इन्फिनिटी। चलो उतारो इन्फिनाइटेड। तो अब लिखेंगे क्या, अतः x बराबर भी 0 आया तथा y बराबर भी 0। आंसर मिला लेना तो क्या है, ये 2 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो दुक्का में 6 कितना बार में, 3 बार में है कि नहीं, तो 3 तिया कितना 9x। इस समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 3 काम 6 2 बार में, तो 10y बराबर कितना 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर कितना 6 दूनी 12। ये तुम्हारा शुद्ध समीकरण निकला कि नहीं, शुद्ध शाकाहारी। अब देखो इधर एलसीएम कितना आया, 3 2 का 6, 3 का 6 कितना बार में 2 बार में, तो 2x हो गया, ये कितना 3y हो जाएगा, ये बराबर 13/6, 13/6 ना, अब 6 कटा दिए तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। ये दूसरा शुद्ध समीकरण निकला कि नहीं, कहाँ पे -2 है, यहाँ -2 है यहाँ, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, हाँ -2 है, ठीक है, -12 हो गया, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 और 2 पता चल गया, अब 1 से हम क्या निकाल लेंगे 3, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ठीक है समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर कितना -12। तो 9x बराबर कितना होगा, इधर माइनस में 10y उधर जाएगा, तो काहे कि x से बराबर नाम को निकालना है, तो x बराबर कितना होगा -12 प्लस 10y अब बटे 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में। ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा 3 आ गया कि नहीं, ये सॉरी 3 बोलते हैं, हाँ 3 है तो आ गया, दिमाग कहाँ है, समीकरण 3 आ गया। अब यही समीकरण का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो रखते हैं, ये खोया है रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कहां गया, वहां है देखो 2x प्लस कितना 3y इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2x, x की जगह कितना है -12 प्लस 10y अब बटे 9 प्लस कितना 3y बराबर 13। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, नहीं है तो 2 से 2 में गुना होगा तो -24 हो जाएगा, प्लस 10 दूना 20y बटे कितना प्लस कितना 3y, नहीं कुछ है नीचे 1। एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा इसका 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो -24 20y प्लस कितना 9 27y बराबर 13। कोई दिक्कत है, बराबर 13, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, -24 अब प्लस कितना हो जाएगा इधर 47 होगा कि नहीं,
जुटेगा दोनों जोड़े में ना 20y और 27y, तो 47y बराबर कितना होगा 13 से 13 17 से गुना नहीं होगा 117। इधर प्लस में 24 है माइनस में 24 है उधर जाएगा तो 117 प्लस कितना होगा 24 सॉरी 47 और 17 जोड़ेंगे तो इसको 7 4 11 3 1 4 और ई हो जाएगा। 3 बार में हमको लगता है कट रहा है, 3 बार में नहीं कट रहा तो 3 बार में काट दिए 7 4 11 के 1 2 1 3 1 4 ठीक है। तो चूंकि y बराबर जो आया कितना आया 3 झलक रहा है बोर्ड पे ठीक है। y बराबर 3 आया। अच्छा 3 कट गया देखो यहाँ तो y बराबर कितना आ गया चूंकि y बराबर लिखेंगे कितना 3 ठीक है। y बराबर 3 आ गया कि नहीं y बराबर 3। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है कटा दिए डायरेक्ट तो इधर गुणाम था तो इधर भागे में ना आता कटवे कर तो y बराबर 3। अब देखो समीकरण किस में रखना है समीकरण 3 में रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखना है यहाँ है x बराबर -12y प्लस 10y बटे 9। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे यहाँ इतना दूर से घेर देते हैं ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 है देखो कितना x बराबर कितना है -12 प्लस 10y बटे 9। देखते हैं गौर करते हैं -12 प्लस y का मान कितना 3 बटे कितना 9 तो x बराबर तो -12 प्लस कितना 10 दिया 30 बटे 9 घटेगा तो कितना होगा 18 होगा कि नहीं 9 दूना 18 क्योंकि x बराबर जो आएगा कितना आएगा 2 आएगा ठीक है। लास्ट में जो लिखना है लिख दो लास्ट में लिख देना अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 यही तुम्हारा आंसर हुआ। खत्म हो गया प्रतिस्थापन विधि।